सवाल उनसे क्यों नहीं जाके करते? आप जाके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से करें, आप फील्ड मार्शल से करें कि पहले ये उनसे आप एक दफ़ा सवाल पूछें कि अगर उनको अपने मुल्क की फ़िक्र है तो अपने जो एक पार्टी जिसको उनको इमरान खान जिसको हेड करते हैं उनका हक बनता है कि वो अपनी सीएम से कंसल्ट कर सकें। आपका काम ये सवाल पता नहीं आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मैं आपको ये नहीं कह रही टीवी पे डिस्कस करें, मैं कह रही हूँ इसी तरह ही आप जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और प्राइम मिनिस्टर से पूछें कि आप प्राइम मिनिस्टर मुल्क के हैं और एक पार्टी जिस प्रोविंस में जीती भी है उनके सीएम को आप क्यों नहीं मिलने दे रहे अपनी लीडर के? तो क्योंकि आपको फिक्र होनी चाहिए अपने प्रोविंस की। के हवाले से बताएं आप, क्योंकि 9 मई के केसेस में आप पेश हो रहे हैं, उसके हवाले से क्या लीगल मेरा भी बता देखिए जी 9 मई के केसेस के मतलब कल जीएचक्यू का केस है, हमारी लीगल टीम तैयार है, हम तो प्रोसीड करना चाहते हैं। इसमें 31 गवाह पहले हुए थे जेल में और जो 12 दीगर गवाहान हुए उसके मतलब हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। जो गवाहान हुए व्हाट्सएप ट्रायल के दौरान, तो उन गवाहान की रीसमनिंग के मतलब हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम उनको परसू करेंगे और उन तमाम गवाहान को जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, इमरान खान साहब के वकला की गैर मौजूदगी में तहरीर किए गए, इस बुनियाद पे उनको दोबारा तलब कराने की दरख्वास्त हमारी अदालत में मौजूद है। और कानून भी ये है, कानून आपका जो ज़ाब्ता है फौजदारी, उसमें ये तहरीर है कि जब भी कोई फौजदारी ट्रायल होगा उस मुल्ज़म की मौजूदगी में होगा। तो उसके में तो और दूसरा खान साहब ने को मैंने अर्ज किया कि कल डेट है, इंशाल्लाह कल तमाम हमारी लीगल टीम आएगी, हम इंशाल्लाह केस की पैरवी करेंगे और आई होप कि कल ट्रायल होना चाहिए जेल। खान साहब ने जो है वो जेल जो कराची में जब जेल में थे जरदारी साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त सहन था, क्योंकि जो उनके साथ जेल में और थे वो बताते हैं फिर हम शाम को बैठ के चाय पीते थे, आना जाना के दौर में नहीं मैं आपको बताती हूँ सारी सहूलियात थी जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को। आप ये पहले समझें कि एसी लगा हुआ था उसके वो उनके सेल में, नवाज शरीफ के लगा हुआ था ना, उतरा नहीं था। इमरान खान के जिस और ये वो चक्की का सेल नहीं था, उनका कमरा था, चक्की के सेल में नहीं एसी लगते, इमरान खान का चक्की का सेल है और जो डेथ सेल्स हैं इमरान खान उसके अंदर हैं। और अगर आइंदा आपको दोबारा सोचना चाहिए ये पूछते हुए कि इमरान खान ने की हुकूमत में क्या हुआ था, यहाँ पे वो डेथ सेल में 2 साल हर एक बंदा, पुलिस वाले तक कह चुके हैं, हमें पुलिस वाले कहते हैं हमने आज तक आइसोलेशन में किसी को नहीं इस तरह देखा जिस तरह इमरान खान ने आज तक ना हमारे साथ शिकायत की है ना कुछ और किया है। डेथ सेल में, आइसोलेशन में, बाकी जो कैदी हैं उनकी आपस में मिलना जुलना होता है। इमरान खान आइसोलेशन में, इमरान खान की जो मुलाकातें होती हैं वो जेल ट्रायल की वजह से हो रही है। एक मैं अर्ज करना चाहूँगा, आपने सहूलियात की बात की, खान साहब ये कहा तो ये बुनियादी हक है कि अपने बच्चों से बात करें, 10 माह में एक दफ़ा बात कराएगी। खान साहब की ये बुनियादी हक है कि उन्हें इल्म हो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। खान साहब किसी सहूलियात की बात नहीं कर रहे, वो तो कानूनी हकूक है जो कि हमारे जेल मैनुअल में दिए गए हैं। और आप बात कर रहे हैं जिस एसी की बात करें, हम देखते रहे, हमने गर्मियों में ट्रायल किया है, सर्दियों में किया है, इमरान खान साहब पे ब्लैक ट्राउजर पे पसीने की लंबी लकीरें देखी हैं हमने। तो देखिए ये उनका कानूनी हक है, कोई इस तरह की और एसी उतारने की बात कर रहे हैं। इमरान खान के जमाने में नवाज शरीफ साहब के पूरे पॉलिटिशियंस की टीम आके उनसे मिलती थी, खान साहब ने कभी नहीं रोका, घंटों तक मिलती थी। देखिए जी खान साहब के 8 बाय 10 ये साइज है, ये चक्की का सेल स्टैंडर्ड साइज है पूरी जेल में, ये रेगुलर साइजेस को चक्की का सेल कहते हैं। डेथ सेल जो है ना वो सेपरेट हैं। इमरान खान को किसी और से मुलाकात की इजाज़त नहीं, इसका मतलब आइसोलेशन में। अडयाला जेल के तो कैदी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए कि जो खान साहब को सहूलियात है वो हमें भी दी जाए। देखिए ये बिल्कुल नहीं, एक सेकंड दे दें, उस बेचारे फिर रोएगा बैठ के जिसको मिलेगी उसको ले ले, बेवकूफ़ उसको किसी ने गलत बताया, उसको ले ले। नहीं इमरान खान, एक सेकंड बात सुन रहे हैं। देखिए मेरे ऊपर जो अरेस्ट वारंट है वो ये फैसल साहब हमारे वकील भी हैं, और हुआ ये कि जो इमरान खान का पैगाम हम अडयाला के बाहर देते हैं वो सादकाबाद में मेरे ऊपर केस हुआ है उसके ऊपर। हालांकि मैसेज तो मैंने इधर दिया था 22 तारीख को, आप सबको मैंने मैसेज दिया था। मैं फिर से कहना चाहती हूँ मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आप सबको साथ लेकर पैगाम मैंने आपको दिया था,
जुर्म आपने किया क्योंकि आपने आवाम तक पहुंचाया। आप लोग आवाज में जाते देखिए, मैंने आप ही तो की आपको बात पे दिया जाते था। हैं। देखिए अगर आप जाने तो फिर आप कहते हैं कि हमारी बात नहीं ये जाती। बताइएगा, इमरान खान का पैगाम बड़ा अहम मैटर है। पहले ये इख्तियार हलीमा आपा के पास था, वो इख्तियार वापस नहीं लिया। होता। देखें, वो एक वापस सेकंड, लिया। एक मैडम, मेरा सेकंड, सवाल अब मेरी पूरा एक होगा, सेकंड, प्लीज। एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। हम फैसला कर रहे हैं कि किसने क्या करना। अगर मैं जेल चली जाऊं, हमें और टीम तैयार चाहिए ना करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, अभी ये आज का अंदर जो लोग, पैगाम- एक सेकंड, अगर अंदर ये अभी अंदर जब थे, मेरी दोनों बहनें थी और फैसल मलिक, इकट्ठे मुलाकात हुई इमरान खान से। इससे जो ये पैगाम दे रहे हैं इमरान खान का, हम उसको वेरीफाई करके बता रहे हैं कि यही इमरान खान का मैं ये पैगाम है। पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जिसका पैगाम, सारे आके दे फैसल साहब सकते जो हैं। है, वो इमरान खान साहब के अप्रूवल से दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान साहब के 100% अप्रूवल से दे रहे आइंदा हैं। भी आप ही उन्होंने देंगे? कहा नहीं जी, था। देखिए बात ये है कि जो मुलाकात करेगा ये हमारा इंटरनल इशू है, ये तो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे ना। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि अलीमा खान साहबा के हवाले से कोई इमरान खान साहब ने बात बहुत की? कंसर्न थी अलीमा खान साहबा के हवाले से। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा पे बेशुमार इन्होंने एफआईआर काट दिए, इनके वारंट्स निकाल रहे हैं। मेरे से पूछा खान साहब ने, तो मैंने खान साहब को अर्ज की जी उन पे केसेस भी हैं, हम उनके केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं। और जिस केस की अलीमा आपा ने बात की है, आपको मालूम है वो केस क्या है? कि इन्होंने जेल में कोई खान साहब का पैगाम था, वो आके दिया और वो पैगाम आप लोगों के जरिए पाकिस्तान की पब्लिक तक नहीं, उससे पहुंचा। इश्तिहार अब नहीं, एक गुजारिश सुने ना, वो इल्जाम भी- अब वो इल्जाम, उस इल्जाम के मुताबिक अलीमा खान साहबा के साथ साथ अब सब मुल्ज़म है। ये कानूनी डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि मेरे ख्याल है आसिम मुनीर ने बताया था कि हार्ट स्टेट पे कोई अपना कहा था कि कोई बात हुई थी। मेरे ख्याल है शायद उस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान हार्ट स्टेट है या कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई कि हार्ट स्टेट वो होती है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ सुनी जाती है बात। जिस मुल्क में आप बोलेंगे तो आप जेल में चले जाएंगे, आप बोलेंगे आपको गोली मार दी जाएगी, आपके बोलने की इजाज़त नहीं है, सोचने की भी इजाज़त नहीं है। हमारे सोशल मीडिया से लेके हर जगह से लोग उठा लिए हैं, टीवी चैनल से लोगों को फारग कर दिया गया कि आप बोल ही कुछ नहीं सकते, तो ये कैसे हार्ट स्टेट हो सकती है। तो ये उन्होंने मजीद इसके बारे में मुरीद के वाक़ये के हवाले से कोई बात की, या उन्होंने कहा कि एमएनएस को आना चाहिए अदालतों में, प्लीज इसकी वजाहत भी करें। ये उन्होंने तो अपने एमएनएस के लिए कहा था कि उनके केसेस के लिए अदालतों में जाएं, अपना प्रेशर डालें ताकि उनकी तारीखें लगें और केस चले। थैंक यू सो मच। इस वक्त नौरीन आपा यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने इस वक्त वजाहत कर दी है कि इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने, हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट